टॉपिक प्रोबेबिलिटी में हम एक टर्म यूज करते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट और ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। कुछ स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग नहीं पता होता, तो चलो ये डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। देखो, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट का मतलब होता है फेवरेबल और अनफेवरेबल आउटकम्स का रेशो, और ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट का मतलब होता है अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल का रेशो। मतलब नॉर्मली जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या निकालते हैं, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स का नंबर अपॉन टोटल आउटकम्स का नंबर। ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट में हम रखते हैं फेवरेबल आउटकम्स और अनफेवरेबल आउटकम्स का रेशियो। यहाँ फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, और ऑड्स अगेंस्ट में ऊपर अनफेवरेबल आएंगे, नीचे फेवरेबल आउट आएंगे। जैसे सपोज करो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास 3/7, तो इसका मतलब है कि भाई फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 7 है। अब टोटल आउटकम्स 7 हैं, जिसमें से फेवरेबल आउटकम्स अगर 3 हैं तो अनफेवरेबल कितने हुए, अनफेवरेबल 4 हो गए। भाई 7 टोटल हैं और 3 फेवरेबल हैं, तो अनफेवरेबल होगा 4। तो ऑड्स इन फेवर अगर पूछते हैं तो ये होंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स। और ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट अगर पूछते हैं तो ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट में आते हैं अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। ये हमारा रेशो निकल के आता है। तो अब अगर मैं तुमसे जस्ट इसका ऑपोजिट पूछूं कि ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट, किसी क्वेश्चन में ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ये दे रखे हैं 4/5, तो बताओ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कमेंट्स में आंसर लिखो।